नाम की स्तुति हो। और बाइबल की बात बताती है कि परमेश्वर विश्वासियों के परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आपका मित्र, आपका जीवन साथी, हो सकता है आपके बच्चे, आपके और लोग शायद आपके विश्वासियों के नाम हो, धोखा भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर विश्वासियों के परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए मेरे साथ आज की सुबह परमेश्वर के वचन से निकालिए। हम परमेश्वर के वचन में थोड़े समय हम मनन करेंगे और प्रभु का पवित्र वचन हमारे लिए आशीषमय है, क्योंकि पिछले रविवार को हमने सुना था, धन्य वो जो वचन को पढ़ता है, सुनता है और मानता है। हालेलुया, पढ़ते हैं, सुनते हैं और मानते हैं, हम धन्य हैं, हम आशीषित हैं। हालेलुया। और हम इस बात को हमेशा समझना है कि आप वो प्रभु ने आशीष दे दिया है। अभी पास्टर ने एक बात बोल रही थी कि कई सारे लोग अपने निर्बलताओं के कारण, अपने कमजोरियों के कारण, आत्मिक निर्बलताओं के कारण कई बार आशीष नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, प्रभु ने आपके और मेरे निर्बलताओं को क्या कर लिया? आमीन, हालेलुया। क्या कर लिया? ले लिया। क्रूस पर हमारी निर्बलताओं को ले लिया, मतलब आप अपने निर्बलताओं को उसको दे दीजिए, है ना? हालेलुया। पकड़ करके नहीं रखना है, ले लिया। वचन में लिखा है, जबरदस्ती प्रभु छीनता नहीं है, परंतु आप अपनी निर्बलताओं को जब प्रभु को देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन मिलता है, प्रभु का लिखा क्रूस पर उसने सब कुछ ले लिया। आपकी निर्बलताओं को ले लिया, आपके श्राप को ले लिया, आपके कमजोरियों को ले लिया, और सब कुछ क्रूस पर उसने ले लिया। और वो सारी निर्बलताओं से प्रभु ने हमें क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। आमीन। इसीलिए पौलुस एक बात बोलता है, मैं जयवंत से भी बढ़कर। आमीन। कितने लोग यहाँ पर नहीं है? हाथ उठाएंगे। सब लोग यहीं पर हैं? आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन से निकालेंगे श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय का 7 पद। बहुत कम हम इस श्रेष्ठ गीत से प्रचार को सुनते हैं, लेकिन आज हम श्रेष्ठ गीत से परमेश्वर के वचन, जो प्रभु की आवाज है हमारे लिए, हम प्रभु के वचन से हम आज देखेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? बोलेंगे हालेलुया। आधा ही लोग हैं जैसा लग रहा है। कितने लोग यहाँ पर हैं? बोलेंगे हालेलुया। अभी लग रहा है थोड़ा सा हाथ ज्यादा ही लोग। कोई भी पढ़िएगा आप मेरे साथ श्रेष्ठ गीत 8 का 7 पद। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं कूद सकता, और न महानदों से कूद सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे, तो भी वह अत्यंत रूप में ठहरेगी। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने के दौरान सबको आशीष दे। और हम सभी आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम तेरे हुजूरी में, तेरे उपस्थिति, तेरे चरणों में आते हैं। खुदावन धन्यवाद देते, परमेश्वर पिता वचन तेरा है, और प्रभु वचन सुनने वाले, परमेश्वर वचन बोलने वाले हम सब तेरे हैं प्रभु। और बने रहे परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा। आज की सुबह परमेश्वर पिता हम सबको तंदुरुस्त बना, हम सबको प्रभु पिता परमेश्वर आशीषित कर, आत्मा में, शरीर में,
प्रभु मन में पिता परमेश्वर में तंदुरुस्त बना और एक नए ताजगी हमारे जीवनों में आज की सुबह आप प्रदान कीजिएगा। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, डिस्टर्ब करने वाली हर एक प्रकार के अंधकार के प्रभाव को, प्रभु शरीर की कमजोरियों को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे जीवन से आप महिमा पाए। धन्यवाद, दुआ को आपने सुना है, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमने पढ़ा, पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेम शब्द, मैं इस बात को जानता हूँ, विश्वास करता हूँ, हमारे लिए नया नहीं है। ठीक है, हमारे लिए नया नहीं है। प्रेम शब्द हम सब के लिए एक जाना पहचाना एक शब्द है, एक नाम है, प्रेम। और आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेम, मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के सच्चे प्रेम की। कई बार जब हम प्रेम की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, तो तुरंत है ना हमारा दिमाग इधर उधर दौड़ने लगता है ना। लेकिन बाइबल बताती है ये जो प्रेम है, जो वचन में लिखा है, पानी की बाढ़ से भी बुझ नहीं सकता और महानदों से डूब नहीं सकता। ये प्रेम सच्चा प्रेम है। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, भाई लोग बोलेंगे हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे लिखा है सच्चा प्रेम, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उसकी शक्ति और उसका स्थिरता कितना बड़ा है, उसकी शक्ति कितना ताकतवर है। लिखा है बहुत जल्द, अपने पड़ोसी से बोले बहुत जल्द, हालेलुया, बहुत जल्द से वचन में लिखा है बुझ नहीं सकता। क्या नहीं सकता? पानी की बाढ़ से बुझ नहीं सकता, या लिखा है डूबा नहीं सकती। यहाँ पर जो बहुत जल या बाढ़ जो शब्द आया है, यहाँ पर परमेश्वर को वचन में पढ़ते हैं कठिनाइयों और दुख और कई सारी परीक्षाएं, बहुत सारी समस्याओं को दर्शाता है। श्रेष्ठ गीत को कितने लोग आपने पढ़े? पूरा 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 श्रेष्ठ गीत को आप नहीं पढ़ा? थोड़ा सा आप पहली बार जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, ठीक है। लेकिन एक सच्चे प्रेम के विषय में लिखा है, और वहां पे जो विशेष करके जो श्रेष्ठ गीत है, यीशु मसीह, कलीसिया और इस्राएल, और उसके बाद और कुछ दूसरे लोग, संसार लोग, ये चार कैरेक्टर है। कुछ चीजें यहाँ पर हम देखते हैं, जो यीशु मसीह एक प्रेमी है और कलीसिया प्रेमिका है। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ शैली भी है, शैली लोग भी है। हालेलुया। इसमें इस्राएलियों के विषय में भी कुछ उसमें है। तो ये एक अर्थ है, एक सांसारिक रीति से नहीं, पर आत्मिक रीति से हम देखते हैं तो ये यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में जो प्रेम है, कितना गहरा प्रेम है, उसके विषय में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसमें एक भाई भी है, ठीक है, कलीसिया का भाई भी है और सहेलिया भी है, कलीसिया का सहेलिया भी है। ये 3-4 शब्द ऐसे हैं जो क्या करता है, आत्मिक
आत्मिक रीति से एक सच्चा प्रेम को उजागर करता है। और इस सच्चा प्रेम वचन में हमने पढ़ा, जब आप बाइबल में पढ़ेंगे तो किसी किसी बाइबल में ऊपर में लिखा है वर वधु या भाई सहेली, ऐसा करके लिखा है। वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, हालेलुया। और वधु जो है वो कलीसिया को दर्शाता है। और कैसे वर जो दूल्हा है वो कलीसिया का, वो कैसे प्रेम है उसके अंदर, कितना प्रेम उमड़ता रहता है, हालेलुया। एक ऐसा प्रेम हृदय में, मन में भरा हुआ है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वधु के विषय में, वो कलीसिया कैसे अपने दुल्हा के प्रति, अपने वर के प्रति कैसे प्रेम से वो बेचैन है, अपने आप को कैसे क्या करती है, वो अपने प्रेमी के लिए, अपने दुल्हा के लिए हमेशा। एक जगह मैं वचन में देखता हूँ तो नीचे लिखा है, मैं सोती थी लेकिन मेरा मन जागता था। और एक जगह लिखा है, जब मेरा प्रेमी आया, और मेरा प्रेमी आया जब दरवाजा खटखटाया, और खटखटाता रहा प्रेमी, लेकिन दरवाजा खोलने में धीरे देरी हो गई, विलंब हो गई, और प्रेमी वापस चला गया। वापस जब चला गया तो उसके बाद, क्योंकि वहां पे दुल्हन कहती है मैं सोती थी, मेरा मन तो जाग रहा है, शरीर कमजोर है, मन तो जाग रहा है क्योंकि शरीर कमजोर है, और दरवाजा खोलने में विलंब हो गई शरीर के कारण। अपने प्रेमी से मुलाकात करने के लिए शरीर के कारण क्या हो गई, देरी हो गई, और प्रेमी जो दूल्हा है वो वापस चला गया क्योंकि दरवाजा खुला ही। फिर जब मैं दरवाजा खोली तो देखा वहां पे कोई नहीं था, मेरा जो प्रेमी जा चुका था। लेकिन फिर भी जब बाइबल में पढ़ते हैं, वो बाइबल में वचन में लिखा है, वो कहती है मैं निकल गई, चौराहे पर चली गई, और चौराहे पर मैं पूछती रही कि क्या तुमने मेरे प्रेमी को देखा है, क्या तुमने मेरे दुल्हा को देखा है, क्या तुम मेरे चाहने वाले को देखे हो। दर बदर इधर पूछी उधर पूछी, हालेलुया। और जब तक नहीं मिला ढूंढती रही क्योंकि वो मेरा प्रेमी है, हालेलुया। ये प्रेम की एक ताकत है, एक प्रेम की मेरे को एक जिज्ञासा है, कैसे अपने प्रेमी के लिए जीवन में कितना उत्सुकता है, हालेलुया। यह लिखा है बहुत जल्द, बहुत सारे लोग वचन में पढ़ते जब वो पूछने के लिए चले गए कि मेरे प्रेमी कहाँ है, क्या तुमने उसको देखा है, कई लोग ठट्टे में उड़ाने लगे, कई लोग बोले ये क्या, एक ही प्रेमी के पीछे क्यों भाग रहे, कितना और भी उससे भी ज्यादा अच्छे लोग होंगे। कई लोग पूछे अरे ये अपने प्रेमी के पीछे पूरा दर बदर भटक रही है, ढूंढ रही है, आखिर उसके प्रेमी के जीवन में क्या खास बात है, लोग बात कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। लेकिन दुल्हन को पता है, वधू को पता है कि उसका प्रेमी लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, वो सारों का गुलाब है, हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु प्रेमी है, मेरा आपका प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है, हमें हालेलुया। और जब इस प्रेम आपके अंदर, आपके प्रेमी के लिए जब उमड़ता है, आपके प्रेमी के लिए जब आपके अंदर प्रेम से हृदय भरा हुआ होता है, तो मेरे प्रियो, चाहे कोई भी कठिनाइयां हो, चाहे कोई भी परीक्षाएं आपके जीवन में आ जाए, कोई भी विरोध आपके जीवन में आ जाए, मेरे प्रियो, आपको सच्चे प्रेम को एक बार भी डुबा, हालेलुया, बार भी डुबा नहीं सकती है, हालेलुया। और उसके बाद लिखा है फिर यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। अर्थात उस प्रेम को संपत्ति से भी आप खरीद
हालेलुया। खरीदा नहीं जा सकता, बाढ़ उसे डुबा नहीं सकती और उसे नष्ट नहीं कर सकते। कोई भी समस्या, कोई भी विषम परिस्थितियां नष्ट नहीं कर सकती। और कितनी भी बड़ा संपत्ति आप ला के रख दो, लेकिन सच्चा प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता है। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु मसीह से प्रेम करता है, जो कलीसिया यीशु मसीह से प्रेम करती है, मेरे प्रियो, जीवन के हर परिस्थिति में वो प्रभु के प्रेम में हमेशा स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति मेरे को उसको प्रभु के प्रेम में बने रहने से रोक नहीं सकती है। बाइबल में सबसे महान उदाहरण, बाइबल में बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उसने अपने प्राण को देकर, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण को दे करके हमसे अर्थात संसार से क्या किया? प्रेम किया। हालेलुया। क्रूस पर दे करके, अपना प्राण क्रूस पर दे करके उसने हमसे और आपसे प्रेम किया। वरन बाइबल बताती है, यूहन्ना 3:16 सबको याद है, संसार से उसने प्रेम किया और अपने गौता पुत्र को उसने हम सब के लिए क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को पीड़ा हुई कि नहीं हुई? यीशु मसीह को तकलीफ हुआ, यीशु मसीह को अपमान का सामना करना पड़ा, यीशु मसीह ने मृत्यु का सामना किया, यीशु मसीह को तुच्छ जाना गया, निंदा किया गया। ये तमाम बाइबल में हम बात को पढ़ते हैं। मेरे को उसने अनगिनत पीड़ाओं को अपने जीवन में, शरीर में उसने फेस किया, परंतु उसका प्रेम हमारे लिए कम हुआ क्या? उसका प्रेम हमारे लिए कम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम हमारे लिए कम नहीं हुआ और ये उसके महान प्रेम को दर्शाता है। आपके और मेरे लिए उसके महान प्रेम को दर्शाता है, जो कभी कम नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, मृत्यु तक भी वो प्रेम विश्वास योग्य रहा और वो प्रेम के कारण बाइबल बताती है उसने अपने मृत्यु को भी सह लिया। लेकिन प्रेम की शक्ति इतनी बड़ी है कि प्रेम मृत्यु के ऊपर विजयवंत हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बुजुर्ग पति पत्नी थे, एक गांव में रहते थे, एक जगह रहते थे। तो एक समय ऐसा आया कि उस जगह में जहाँ पे जो बुजुर्ग पति पत्नी रहते थे, बाढ़ आने के कारण सब कुछ क्या हो गया? बह करके खत्म हो गया। उनका घर बाढ़ में नष्ट हो गया, उनके घर की चीजें बाढ़ में नष्ट हो गई, खत्म हो गई, बह गई। और जो कुछ था, चाहे वस्तुएं हो, घर का सामान हो, चाहे रहने का घर था, सब कुछ बाढ़ में खत्म हो गया, बाढ़ में बह गया और उनके पास कुछ भी नहीं बचा और केवल दोनों पति पत्नी बचे, वो भी बुजुर्ग अवस्था में। बुजुर्ग अवस्था में दोनों पति पत्नी बच गए, लेकिन उनके पास सारे सब कुछ खत्म हो गया। जब वो सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद कुछ समय के बाद कुछ लोग उनके पास आए और पूछे, अभी आपके पास कुछ नहीं बचा, बाढ़ में सब कुछ खत्म हो गया है, आपके पास अब घर नहीं है, आप दोनों के पास अब धन नहीं है, आप दोनों के पास अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ चला गया, आप दोनों कैसे जिएंगे और कैसे आप क्या करेंगे? आप आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? तब वो वृद्ध पति ने, जो बुजुर्ग पति ने, उन्होंने जवाब दिया, हमारा धन खत्म हो गया,
हमारे सामान सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया, लेकिन हमारा प्रेम अभी भी हमारे पास है। हालेलुया। हमारा प्रेम अभी भी हमारे पास है, वो खत्म, वो नष्ट नहीं हुआ है और हमारा प्रेम अभी नहीं गया है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। हालेलुया। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। इस रीति से उन्होंने वहाँ पे लोगों को जवाब दिया। एक बार, कई बार हम सोचते हैं क्यों हमारे जीवन में अब क्या होगा, अब कैसा होगा, समय ऐसा हो रहा है, परिस्थिति ऐसा हो रहा है, या परिवार में ये समस्या है, भविष्य में क्या होगा। कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती है। हम सोचते हैं कई बार सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ नष्ट हो गया है, अब आगे हमारे जीवन के लिए कुछ भी बचा नहीं, हम क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं और आप विश्वासी होने के नाते, प्रभु के लोग होने के नाते, प्रभु के जन होने के नाते, मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु का प्रेम यदि आपके अंदर है, प्रभु का सच्चा प्रेम यदि आपके जीवन में है, प्रभु का सच्चा प्रेम यदि आपके आत्मा में है, मन में है, तो मेरे प्रियो, आपको कोई भी चीज आपको कभी भी नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। पर शर्त बात यह है कि आपका परमेश्वर के प्रति प्रेम आपको कैसा है, परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम कैसा है। जैसे रोमियो 8 अध्याय उसका 35 पद में क्या लिखा, पढ़िए। रोमियो 8 अध्याय उसका 35 पद से आगे पढ़ेंगे। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या खेद, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या आघात, क्या नंगाई, क्या धोखे, क्या तलवार। हालेलुया। कोई भी बाहरी चीजें, बाहरी शक्ति, परमेश्वर वचन में लिखा है, एक विश्वासी को, एक परमेश्वर के जन को, जो परमेश्वर के सच्चे प्रेम में पाया जाता है, उस विश्वासी को कोई भी शक्ति, कोई भी चीजें, बाहरी चीजें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच में यदि आप मसीह से प्रेम करते हैं, मसीह का सच्चा प्रेम आप यदि आपके जीवन में है, जो श्रेष्ठ गीत में जो हम प्रेम के विषय में बात करते हैं, दुल्हन जो कलीसिया को दर्शाता है, वो कैसे अपने प्रेमी के लिए, वो प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए, अपने दूल्हा के लिए कैसे उस प्रेम में रोगी है। बाइबल बताती है, उसमें लिखा है, मैं अपने प्रेमी के प्रेम में मैं रोगी हूं। कैसे आपका प्रेम, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रति आपके अंदर कैसा प्रेम है। आज संसारिक प्रेम, जब भी हम बात करते हैं दुनिया में, एक तो संसारिक प्रेम में लोग बह जाते हैं और दो दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात आ जाती है। संसार के प्रेम है ना, खत्म। क्यों? क्योंकि कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं, भावनाओं में हम चले जाते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम, यहाँ पे लिखा है सच्चा प्रेम, जब हम, अभी मैं इसी पुस्तक को पढ़ रहा हूँ, श्रेष्ठ गीत को मैं पढ़ रहा हूँ, सच्चा प्रेम लिखा है अंदर से आता है। उसका जब 2 अध्याय उसका 7 पद को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर में पढ़िए, श्रेष्ठ गीत 2 का 7 पद। मैं तुमसे दिवालियों और मैदान की हड्डियों की शपथ खिलाकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आप न उठे, तब तक उसको न उठाओ, न जगाओ। लिखा है, जब तक प्रेम आपसे खुद से ना उठे, अंदर से ना उठे, लिखा है उसको ना उस्काओ ना जगाओ। हालेलुया। ये सच्चा प्रेम है। और सच्चा प्रेम अपने आप आता है। कई बार मुंह तक ही रहता है प्रेम, है ना, केवल मुंह तक, वो सच्चा प्रेम नहीं है। लेकिन सच्चा प्रेम जो अंदर से आता है, जो जीवन से आता है,
और उसका 3 अध्याय का 5 पद पढ़िए, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिल्लाई हूँ और मैं जानती हूँ कि शपथ खिलाकर कहती हूँ कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उठाओ और न जगाओ। लिखा यरूशलेम की पुत्रियों अर्थात वो प्रभु की दुल्हन है, प्रभु की कलीसिया है। लिखा है वो प्रभु के लिए हमारे अंदर वो प्रेम उठना जरूरी है, हमारे अंदर प्रेम बढ़ना जरूरी है। केवल मुंह से बोल देना उसको आप मुस्कुरा रहे, लेकिन सच्चा प्रेम कामों से प्रकट होता है। प्रभु के लिए सच्चा प्रेम कामों से प्रकट होता है, और जो प्रभु से सच्चा प्रेम करता है उसके व्यवहार में वो जीवन दिखेगा, उसके कामों में प्रेम दिखेगा, मसीह का प्रेम दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा प्रेम जो अंदर से सच जो आता है प्रभु के प्रति, उसमें शक्ति है और वो मेरे को ताकतवर है, और बाहरी कोई भी चीजों से उस प्रेम को नष्ट नहीं किया जा सकता। चाहे बाढ़ आ जाए, जो पानी के बहुतायत के कारण हो, वो खत्म नहीं किया जा सकता। चाहे धन से उसे खरीदा नहीं जा सकता। और कोई चीजें वचन में रोमियो में हमने पढ़ा, आगे जहां तक हमने पढ़ा उसको पढ़ेंगे। रोमियो 8:35 में आपने पढ़ा, उसको आगे 39 तक पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बंद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई भी ताकत, कोई बाहरी ताकत, कोई शक्ति नहीं है जो एक प्रभु के जन को, प्रभु के सच्चे विश्वासी को, प्रभु के सच्चे भक्त को प्रभु के प्रेम से अलग करे। कोई ताकत संसार में नहीं बनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग विश्वास से भटक जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चे प्रेम में रोगी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और संसार का जो सच्चे प्रेम में जो रोगी, सच्चे प्रेम में जो नहीं है, प्रभु सच्चे प्रेम यदि उसके अंदर नहीं है, वो बाढ़ आ जाएगी, बह जाएगा, पैसा आ जाएगा, बिक जाएगा, और परिस्थिति आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चा प्रेम कभी भी खत्म नहीं होगा। वो उस सच्चे प्रेम करने वाले को कभी मसीह से अलग नहीं किया जा सकता। बोले मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात, कोई शक्ति, कोई चीजें एक सच्चा प्रेम करने वाले को, सच्चा प्रेमिका को, जो अपने प्रेमी के लिए जो प्रेम को रखता है, कोई चीज उसको प्रेमी से अलग नहीं कर सकता, प्रभु से अलग नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको और मुझको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। वो क्या है? इब्रानी 3:12 का 12 पद पढ़िए। इब्रानी 3 का 12 पद को पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। लिखा है अविश्वास, लिखा है वचन में, लिखा है तुम अविश्वासी ना हो, जो तुमको प्रभु से क्या करे? दूर लेके जाए। अविश्वासी ना हो, जो प्रभु के प्रेम से आपको अलग कर दे। इसका मतलब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, अविश्वास आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। आपका अविश्वास आपको मसीह के आशीषों से वंचित कर सकता है, मसीह के परमेश्वर के आशीषों से दूर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वास किसका? आपका खुद का, मेरा आपका खुद का विश्वास।
हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है, प्रभु के प्रेम से दूर कर सकता है, प्रभु के आशीषों से दूर कर सकता है। उसके अलावा कोई चीज आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत का लिखना कहता है, तू मेरे दिल का है अजीज, मतलब मेरे दिल का तू मेरा अजीज है। ए मसीह, ए मसीह, तू मेरे दिल का है अजीज, ए मसीह, ए मसीह, ए मसीह। हालेलुया। दिल का इतना करीब, दिल का अजीज, अजीज मतलब खास। हालेलुया, कितना खास है मसीह। जब मेरे जीवन में मेरे मन के करीब यदि मसीह है और मैं मसीह करीब हूँ, मैं प्रेम में, उसके प्रेम में यदि मैं पागल हूँ, उसके प्रेम में मैं स्थिर हूँ, उसके सच्चे प्रेम में यदि पाए जाता हूँ, आप पाए जाते हैं, फिर तो आप कोई भी चीजें आपको प्रभु से वंचित नहीं करेगी, प्रभु के आशीषों से वंचित नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली बात, यदि कोई चीज है जो मसीह के प्रेम से आपको मुझको अलग कर सकता है, वो आप विश्वास। बाइबल में आप विश्वास के विषय में बहुत सारे उदाहरण हैं। जब सोमरोन में अकाल आई, बाइबल में आप पढ़ते हैं, जब आप पुराने नियम में राजा की पुस्तक में आप पढ़ लीजिए, सोमरोन में जब अकाल आया, पूरा सोमरोन को जब घेर लिया गया, वहां पे अकाल आया। अकाल कैसे आया? पूर्व को घेराबंदी कर दिया गया, शहर को, सोमरोन को घेराबंदी कर दिया गया शत्रुओं के द्वारा। ना बाहर का कोई अंदर आ सकता, ना अंदर का कोई बाहर जा सकता है, बाजार भी नहीं जा सकते। धीरे 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 क्या हो गया शहर के अंदर, क्योंकि बाहर से सामान खरीद नहीं सकते, ना बाहर का कोई अंदर आ सकता। धीरे 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 क्या हो गई, खाने का लाले पड़ गए, वहां पे समस्याएं उत्पन्न होने लगी, राशन खत्म होने लगा। और धीरे धीरे ऐसा हो गया, वचन में लिखा है, छोटी छोटी सामान इतने महंगे में बिकने लगे, अब बिकने लगे कि लोग उसको खरीद नहीं पाते। इतना परेशानी, इतना परेशानी। लेकिन प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया, प्रभु के दास नबी ने भविष्यवाणी किया। अभी बोले कुछ परसों, भविष्यवाणी के परसों बोले वो सब कुछ सस्ता हो जाएगा, सब कुछ सेहत में मिलेगा। और बहुतायत की आशीष आई। हालेलुया। एक व्यक्ति जो सिपाही था, सुन रहा था, उसने बोला, अरे ये ऐसे भविष्यवाणी कर रहा है, बोले ऐसा आशीष आएगा, ऐसे उन्नति आएगा, ऐसे बढ़ोतरी आएगा, वो भी कितना अकाल है, आज समय में ऐसे हो ही नहीं सकता। उसने क्या बोला, ऐसा संभव नहीं है। और वचन में लिखा है, उसने अविश्वास किया, परमेश्वर के वचनों पर अविश्वास किया, और अविश्वास करने के कारण उसको बोला गया कि तू देखेगा अपनी आंखों से, लेकिन वो आशीषों को तो अपने जीवन में ले नहीं पाएगा। लोगों को बढ़ते हुए तू देखेगा, लेकिन खुद नहीं बढ़ पाएगा। तू लोगों को खाते हुए देखेगा, लेकिन तू खा नहीं पाएगा। ऐसे उसके जीवन की घटनाएं हुई, और सेम बात उनके जीवन में हुई। क्यों? उसके अविश्वास के कारण। और समझेगी। हालेलुया। कई बार जब आप विश्वास करते हैं, जब आप भविष्यवाणी करते हैं, जब आप प्रभु के वचन को आप घोषणा करते हैं, कई लोग आपको बोलेंगे पागल है, कई लोग बोलते हैं अरे ये, कई बार ये क्या बोलेंगे, ये अब बिल्कुल इसको समझ में नहीं आता है, बस वचन बोलते रहता है। वो आपकी अविश्वास है। लेकिन आप अपने जीवन के अंदर जो आपके सच्चे प्रेम में आप जो प्रभु के वचन की घोषणा करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में आप प्रकट कर रहे हैं, आशीषों को आप देखेंगे, बदलाव को आप देखेंगे। लेकिन आपके बगल में वो व्यक्ति हो सकता है बैठा है, हो सकता है वो वहां पर आपके अगल बगल में रहता है, लेकिन वो अविश्वास करता है। अविश्वास के कारण मेरे प्रियो अपने जीवन में वो आशीषों को देखेगा जरूर, दूसरों को बढ़ते हुए देखेगा, लेकिन खुद वहां पर रह जाएगा। दूसरों को खाते हुए देखेगा, लेकिन उसके मुंह में निवाला नहीं आएगा।
दूसरों को पहनते हुए अच्छे पहनते हुए देखेगा, ये अच्छे पहन रहे हैं, लेकिन खुद उसके जीवन में कमियां रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके अविश्वास के कारण। अविश्वास आपको प्रभु के प्रेम से अलग करता है, अविश्वास आपको प्रभु के आशीषों से वंचित करता है, और यही अविश्वास हमें कमजोर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप पर मुझको अविश्वास ही है जो मसीह के प्रेम से क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। दूसरी बात, पहले यूहन्ना 4:18 पढ़ते हैं। पहले यूहन्ना 4:18। प्रेम में भय नहीं होता, वरन शीघ्र प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध धर्म से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में स्थित नहीं हुआ। हालेलुया। दूसरा एक सबसे बड़ा रुकावट है डर, है। प्रेम में जब आप प्रेम, यदि आप विश्वास जीवन के अंदर है, आप प्रेम में कभी मजबूत नहीं हो सकते। दूसरा जो कारण है डर है, किसी भी चीज का डर, संसार का डर, दुनिया का डर। लेकिन जो क्या करता है, भाई लोग पढ़ेंगे कोई नहीं। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। क्या लिखा है? सच्चा प्रेम, सिद्ध प्रेम, अपने पड़ोसी से बोलिए, भय को दूर कर देता है। हालेलुया। कौन सा प्रेम? सच्चा प्रेम, सिद्ध प्रेम। हालेलुया। और जहां डर होता है, मैं वही श्रेष्ठ गीत को पढ़ रहा था, प्रेमी उदास होके क्या हो गया? नाराज होके चला गया, खटखटाता रहा, उदास होके नाराज होके चला गया। लेकिन हो सकता है वो जो प्रेमिका थी, शरीर की कमजोरी के कारण, अपने दुर्बलता के कारण हो सकता है, मन तो तैयार लेकिन शरीर कमजोर है, बाइबल बताती है दुर्बल है, उठ नहीं पाई। हो सकता है अपने को खुद को श्रृंगार करने में ज्यादा समय लगा दिया, बाहरी चीजों को ज्यादा ध्यान देने में लगा दिया, घर को व्यवस्थित करने में ज्यादा समय लगा दिया होगा, प्रेम वापस चला। लेकिन वहां पर ये नहीं बोलती, अरे वो चला गया तो चला गया, रहता हूं, ये नहीं बोलती। हालेलुया। वचन में लिखा है, वो घर से निकल गई, चौराहे पर, मार्केट में, सब जगह ढूंढते रहे, लोगों से पूछ रहे, उसको कितना चीजों का उसको सुनना पड़ रहा है। लोग क्या बोल रहे होंगे, उसके विषय में क्या सोच रहे होंगे। लोग बोल रहे, अरे कैसे ये अपने वो ढूंढ रही है, अपने प्रेमी को ढूंढ रही है। बहुत सारी समस्या उसके जीवन में उसने फेस किया, और ये भी बता रही है, सब प्रेम का सबसे खासियत आपको बता रहा हूं। बाइबल में जब आप उसको पढ़ेंगे, लोगों को बता रही है, क्या बता रही है? जब आप उसको पढ़ेंगे, 2 अध्याय से आगे पढ़ेंगे तो लोगों को बता रही, जहां भी जा रही है, क्या तुमने मेरे प्रेमी को देखा है? तो वो कैसा दिखता है? वो बोलती है, मेरा प्रेमी दिखने में ऐसा है, मेरा प्रेमी उसका रंग ऐसा है, उसका नाक ऐसा है, उसका हाथ ऐसा है, उसका पैर ऐसा है, उसका शरीर ऐसा है, उसका बाल ऐसा है। वो मतलब पूरा उसको अपने प्रेमी के विषय में मालूम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसकी आंखें कैसी है, उसके बोलचाल कैसे हैं, उसके काम कैसे हैं, उसका चाल कैसा है, सब कुछ प्रेमिका को पता है। क्या मुझे और आपको प्रभु के विषय में पता है? हमारा प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के विषय में पता है। हालेलुया। उसका रंग रूप कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसका बाल कैसा है ना?
कितना विस्तृत रीति से, उसको बोलते हैं सच्चा प्रेमिका। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई पूछ दे, अरे आप इस मसीह के विषय में क्या क्या जानते हैं, मालूम नहीं कि हमें जानता तो नहीं जाना था, कोई तो मसीह है, ठीक है। हालेलुया। हम बता नहीं पाते, लेकिन उसको पूरा उसको डिस्कशन दे रही है कि मेरा प्रेमी ऐसा है, ऐसा पूरा उसको पता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सब कुछ पता है और बिना डर के वो ढूंढ रही है, बिना डर के वो सब जगह ढूंढ रही है। और बाइबल क्या बोलती है, ढूंढो तो तुम्हें, ढूंढो तो खटखटाओगे तो खोला, जो ढूंढता है वो पाता है। हालेलुया, हालेलुया। ढूंढती रही जब तक ना मिले उसे ढूंढती रही। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात हमें याद रखना है, हमारा प्रभु हमारा प्रेमी है। मेरा प्रेमी आपका प्रेमी है। हमारा प्रेम प्रभु के लिए कैसा है, बाइबल में हमने पढ़ा सच्चा प्रेम बाढ़ से नष्ट नहीं किया जा सकता, पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। सच्चा प्रेम रोमियो की पत्री में हमने पढ़ा, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति के सामने कमजोर नहीं हो सकता। कोई चीज आपको उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता, यदि सच्चा प्रेम यदि आप मसीह के हालेलुया, हालेलुया। और जो सच्चे प्रेम यदि आपके जीवन में है, तो प्रभु आपके जीवन के साथ, आपके जीवन में 24 घंटा प्रभु आपके साथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब आप प्रभु के प्रेम में आप यदि रोगी है, प्रभु के प्रेम में यदि आप मजबूत हैं, यदि कई बार आप जा रहे हैं, किसी स्थान में आप जा रहे हैं, उससे पहले कि आप वहां पहुंचे प्रभु वहां पे मिलेगा। इससे पहले कि आप कहें किसी मार्ग में जाए, प्रभु उस मार्ग में रहेगा। दानियल उसका 3 का 25 पद में जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, दानियल 3 का 25 में लिखा है, वहां पर 3 जवानों को बाइबल बताती है, सदरक मेशक और अबेदनगो को, मेरे प्रियो 3 जवानों को जो प्रभु के प्रेमी थे, अपने परमेश्वर के प्रेमी थे। आप पूरा दानियल की पुस्तक की घटना पढ़ेंगे तो कितना वो प्रेमी थे, उनके अंदर प्रेम बना हुआ। सारे लोग, पूरा हजारों लोग क्या हो गए, राजा के डर में उन्होंने क्या किया, घुटने टेक दिया। लेकिन तीनों ने कहा, हम उस परमेश्वर को जो हमारा प्रभु है, हम कभी भी उसके अलावा इस हृदय में हम जगह किसी और को नहीं। क्या लिखा है, जब आप पढ़ेंगे तो पढ़िए 3 का 25। हालेलुया। ये इतना प्रभु के प्रेम में अटल है, प्रभु के प्रेम में इतना मजबूत है। उनको पता था कि यदि आज हम अपने परमेश्वर के प्रेम में यदि कमजोर हो जाए या समझौता कर लें, वचन से समझौता कर लें, तो शायद हमारे साथ क्या हो सकता है, उनको पता था। लेकिन फिर भी प्रभु के प्रेम में मजबूत स्थिर थे। हालेलुया। और उनको ऐसा भी नहीं, उनको पता था पहले से सजा क्या होगा, उनको पता, आग की भट्टी, धधकती आग की भट्टी वहां पे ऑलरेडी है, उनको पता था हमको वहां पे डाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले से हमको पता था डाल दिया जाएगा। यदि हम
राजा की बात को नहीं मानेंगे तो हम उस ददक की आग की भट्टी में डालते। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम भले मर जाए तो मर जाए, लेकिन हम अपने प्रभु के लिए ईमानदार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है, राजा बोलता है क्या हमने तीन को नहीं डाला था? चौथा व्यक्ति उस आग की भट्टी में कहां से आ गया है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आग की भट्टी में तीन जवानों को, सदरक मेशक अबेदनगो को डाले जाने वाले थे। इससे पहले कि इन तीन जवानों को, जो प्रभु के प्रेमिका है, प्रभु के दुल्हन है, सच्चे एक प्रभु के दास हैं, इससे पहले कि उनको वहां पर डाला जाए, प्रभु को पता था कि इस आग की भट्टी में इनको डाला जाएगा। प्रभु पहले वहां पहुंच गए। कहां पर? आग की भट्टी में। हालेलुया, पहले से प्रभु यीशु मसीह वहां पर पहुंच गए, बाद में नहीं पहुंचे, डालने के बाद नहीं पहुंचे। इससे पहले कि उनको वहां पे डाला जाए, उससे पहले प्रभु आग की भट्टी में पहुंच गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि बाद में प्रभु पहुंचते तो शायद थोड़ा बहुत वो जल जाते, लेकिन वचन में लिखा है उनको धुआं का बदबू तक उनके शरीर में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इनके डाले जाने से पहले प्रभु को पता था मेरा प्रेमिका, मेरे भक्त वो कैसे मेरे प्रेम में रोगी है, मेरे प्रेम उस स्थान में कैसे वो स्थिर है। इससे पहले को यहाँ पर आग की भट्टी में आ जाए, प्रभु ने सब उस आग की भट्टी को एसी में बदल दिया, एयर कंडीशन में बदल दिया, अच्छे गार्डन में बदल दिया। पहले से वहां पे प्रभु है, और जैसे उनको डाल दिया गया तो वो आंच भी नहीं आई। जैसे उनको डाला, जैसे स्विमिंग पूल में कूदते हैं, हालेलुया, वैसे कूदे, उसके बाद तैरना शुरू कर रहे हैं, चलना शुरू कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? सबसे पहले प्रभु वहां पर उस भट्टी में पहुंच चुके हैं। हालेलुया, अपने आंखों से राजा ने देखा, रे अभी तो हमने क्या किया है, तीन को डाला, चौथा कहां से आ गया है? और बोलता है चौथा जो है वो ईश्वर के पुत्र के सदृश मुझे दिखाई देता है। स्वयं प्रभु, स्वयं प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए वहां पे आ गया। हालेलुया, वो प्रेमी जो प्रभु अपने प्रेम को उसने कहां पे प्रकट किया? क्रूस पर प्रकट किया। कील ठोके गए उस आपके प्रेम के कारण। हालेलुया, जब उसके कील ठोके गए, उसने कहा देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, इसलिए मैं इस कील को क्या कर रहा हूं, सह रहा हूं। देखो जो उसको कोड़े मारे जा रहे थे, उस बात को बता रहे थे, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। उसको अनगिनत शरीर में जब क्रियाएं हो रही थी, तो वही क्रिया उस बात को दिखा रहा था कि उसका प्रेम आपके और मेरे लिए कितना गहरा है। यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। और वो आपकी भट्टी में भी पहले से उतर गया। क्यों? वो अपने प्रेम करने वालों के साथ खड़ा रहता है, अपने प्रेम करने वालों की सुधि लेता है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल की पुस्तक 6 का 22 में वहां पे हम पढ़ते हैं, एक प्रेमिका और है, उसका नाम है दानियल। हालेलुया, उसका नाम है दानियल। दानियल भी अपने विश्वास के कारण, अपने प्रेम, सिद्ध प्रेम के कारण, दानियल 6 का 22 निकाले क्या पढ़ी? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। सिंह के मान में दानियल को डाले जाने से पहले ही सिंह के मान में कौन पहुंचा था? परमेश्वर। हालेलुया। कई दिन से सिंह भूखे थे। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह प्रभु बाद में शेर जैसे उस शेर को दानियल को जैसे डाले, एक शेर पैर को पकड़ लिया,
तो बाद में समस्या आकर उसको उससे बचा नहीं रहे, परंतु वचन में लिखा है जब सिंह के मान में, वो भी भूखे से जैसे उसको डाल दिया गया, मुंह उनका बंद है, शेर का मुंह बंद है। पहले से प्रभु वहां पर सिंह के मान में परमेश्वर पहुंचा था और सिंहों के मुंह को उसने क्या कर दिया, बंद करके रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन 14 का 22 पद में पढ़िए, निर्गमन 14 का 22 पद। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। बोले सुनते कि हालेलुया, हालेलुया। जो सच्चे प्रेम, प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम यदि आपके प्रभु के सच्चे प्रेम में है, आपके प्रेम को कोई बाढ़ नष्ट नहीं कर सकता, डुबा नहीं सकता, कोई संसार की कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकती। बोले समझते कि हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास और डर, दो चीज के अलावा कोई चीज आपको सच्चे प्रेम से, प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यहां तक कि यदि आप सच्चे प्रभु के सच्चे प्रेम में हैं, जिस जगह समस्या का फेस करने वाले हो सकता है, लेकिन यदि आप प्रभु के सच्चे प्रेम में उस जगह पर पहले से प्रभु उपस्थित हुआ रहेगा, प्रभु पहुंचे। हालेलुया। आग की भट्टी में पहले से प्रभु पहुंच गया, सिंह के मान में पहले से प्रभु पहुंच गया, समुद्र में इससे पहले कि लाखों इस्राएली उन लाल समुद्र के बीच से होकर आगे जाए, उससे पहले परमेश्वर लाल समुद्र में उतर गया और लाल समुद्र सूख गया और दो भाग में बंट गया। हालेलुया। जहाँ जहाँ जाएंगे उससे पहले प्रभु वहाँ पर, और उससे के हालेलुया, 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 हालेलुया। आज में प्रभु वाई नहीं करेगा जब आप सच्चे प्रेम में हैं, प्रभु के सच्चे प्रेम में, जो स्थिर प्रेम होता है, अमूल्य प्रेम होता है, सच्चा प्रेम होता है, तो उसमें ताकत होती है। हालेलुया। और वहाँ पर परमेश्वर अपने उपस्थिति को वहाँ पर देता है। जिस मार्ग में, जिस परिस्थिति से होकर आप हो सकता है गुजरने पड़ सकते हैं, लेकिन पहले ही प्रभु उस मार्ग में आप जहाँ जाने पर हैं, प्रभु आपके आगे आगे चलेगा। जहाँ पर आप परिस्थिति में होंगे, प्रभु आप पे खड़ा होगा। और समझिए कि जहाँ पर आप सच्चे प्रेम में आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपको वहाँ मिलेगा, चाहे किसी भी जगह में हो, प्रभु आपको वहाँ पे मिलेगा। और आप केवल मुझे और आपको उसके सच्चे प्रेम में क्या करना है, स्थिर रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया आज परमेश्वर के वचन में हमने देखा, उस प्रेम को क्या करने दो, अंदर से उठने दो, बढ़ने। प्रभु के प्रति प्रेम, महान प्रेम नष्ट नहीं होता, और वो महान प्रेम जिसमें सामर्थ्य होती, शक्ति होती है। और हमारे जीवन में महान प्रेम, सच्चा प्रेम होता है, भय को दूर कर देता है। केवल दो ही चीज आपको कमजोर कर सकती है, अविश्वास और डर। अविश्वास और डर ये आपको कमजोर कर सकती है, प्रभु के आशीषों से वंचित कर सकती है, प्रभु की सुरक्षा से वंचित कर सकती है। इसके अलावा कोई ताकत नहीं जो आपको मसीह से मिले, कोई इसके अलावा कोई शक्ति नहीं जो प्रभु के आशीषों को आपके जीवन में आने से रोक सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु
आज मुझसे आपसे बात करना चाहता है। बाढ़ में उतना ताकत, समुद्र की जल बुत करता है। दुनिया की इतना धन दौलत, इतनी शक्ति है नहीं कि आप किसी को खरीद सके, प्रेम को खरीद सके। मेरा परमेश्वर महान है, आपका मेरा प्रभु महान है। हालेलुया। याद रखिए, जब आप प्रभु के प्रेम में चलेंगे, यदि जिस मार्ग में से आप जाएंगे, प्रभु आपके आगे पहले पहुंचेगा। क्या पे हो सकता है, कोई आपके किसी रास्ते में जा रहे हैं, कोई आपके ताक में बैठे किसी रास्ते में, प्रभु पहले वहां पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है जल में से होकर के आप गुजरना पड़े, उससे पहले कि जल में से होकर के आप गुजरे, उस जल में पहले प्रभु पहुंच जाएगा। इससे पहले कि आग में से गुजरना पड़े, इससे पहले प्रभु आग में पहुंच जाएगा। इससे पहले कि सिंह के मान में आपको पहुंचना पड़े, उससे पहले प्रभु वहां पर पहुंच जाएगा। इसलिए बाइबल बताती है, जल तुझे डुबा ना सकेगी, आग तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरा आपके आगे आगे चलने वाला है। पर क्या मेरा प्रेम, मेरा हृदय प्रभु के प्रेम से? सवाल ये। हमें हालेलुया। आप बहुमूल्य हैं, मैं और आप कीमती हैं, मैं और आप प्रभु के क्या है कि दुल्हन है, प्रेमिका है। तो आइए अपने आप हम बंद करें। आज प्रभु चाहता है कि हम उस प्रेम को उठने दे, बढ़ने दे अपने जीवन में, बढ़ने दे, अंदर से उठने दे, ताकि आप प्रभु के प्रेम में। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी स्तुति हो। आइए अपने स्थान पर। धन्यवाद परमेश्वर के रब। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और वृद्ध पति पत्नी, उन्होंने कहा हो सकता है सब कुछ बह गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन प्रेम गया नहीं है, अभी भी प्रेम है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। अपने आंखों को बंद करें, प्रभु से कहें परमेश्वर, और आपको मैं देख सकूं और जान सकूं, छू सकूं कि आप कितना प्रेमी हैं। आपके प्रेम में मैं मुझे बढ़ाता ले, आपके प्रेम में मुझे मजबूत कर। थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद। ये हालेलुया। अपने मुंह खोले, प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोले, प्रार्थना, अपने हाथों को उठाए। हमारा प्रेमी प्रभु, उसका महान प्रेम क्रूस पर हमारे लिए प्रकट हुआ, और हमारा आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम भी, जैसे दो आज्ञा बाइबल में बताती है। पहली आज्ञा नए नियम में, पहली आज्ञा, तू अपने परमेश्वर से, तू अपने प्रभु से सारे मन, सारे हृदय, सारे शक्ति से प्रेम करना। ये पहला आज्ञा है, महान आज्ञा है। प्रभु ने अपना प्रेम क्रूस पर प्रकट किया। आज हमें अपना प्रेम इस संसार में प्रकट करना है, अपने जीवन शैली में प्रकट करना है, प्रतिदिन के जीवन में प्रकट करना है। जब तक हम इस संसार में है, प्रभु के प्रति हमारा प्रेम प्रकट करना है। सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु के प्रति प्रेम में मजबूत होंगे, हर जगह प्रभु आपको मिलेगा, हर स्थान पर प्रभु आपको मिलेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सहायता, मुझे मदद कर।